Now it is loud enough. आवाज आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी पूछ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो आपको बताया भाई, क्लास में बताया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो इन क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड, है ना। तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अभी एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। और एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगेन ये डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये टाइम तो क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अभी आपको रेशियो किस में निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस में निकलेगा। यहाँ से देखें, यहाँ से तो आपका रेशियो किस में निकलेगा? रेशियो निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, है ना। तो जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि यहाँ पे पार्टिकल ए पॉइंट से पार्टिकल बी पॉइंट तक जा रहा है ना। तो यहाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। अगर डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है तो उस केस में क्या आ जाएगा? उस केस में आ जाएगा अपने यहाँ पे इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। बट अगर पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल अपने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता है तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो रिड्यूस हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज्यादा हो गया और अभी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, है ना। ऊपर की क्वांटिटी अगर मान लीजिए कितनी है? लेस है, और नीचे की क्वांटिटी कितनी है? मोर है। तो ये क्या आएगा भाई? ये तो आएगा आपका लेस देन है ना। अगर ऊपर की क्वांटिटी लेस है, नीचे की क्वांटिटी मोर है, तो क्या आएगा? ये आएगा आपका लेस देन। तो आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो क्लास में मैंने आपको कराया वो क्या था? टोटल जो क्लास में मैंने आपको दे रखा था एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, और यहाँ पे उल्टा करके पूछ दिया एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड निकाल, है ना। तो इस पे आंसर आएगा आपका इक्वल टू और लेस देन। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्या पूछा आपसे? the numerical value of the ratio of instantaneous velocity to instantaneous speed. लास्ट पार्ट क्या हो गया भाई? लास्ट पार्ट में क्लास में देखो, क्लास नोट्स में कराया है आपको ये सेम चीज। यहाँ पे देखो ना, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से, तो क्या ज्यादा क्या आएगा? तो डिस्टेंस विल बी मोर। डिस्टेंस क्या आएगा भाई? डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पार्टिकल आपके एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा हो, है ना, तो क्या होगा? वहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे। अब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहीं तक आएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अब यहाँ पे लेस हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आएगा। अरे भैया दोनों होगा, 1 और लेस देन 1 दोनों होगा। समझ में आ रहा है सोहेल आपको? सोहेल चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पूछा है किसी ने? क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है किसी ने? 5 पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल चेंज्ड। Location of particle changed. What we can say about the distance, displacement and distance covered by the particle, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे लोकेशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो गया है ना। मतलब क्या कहा भाई? यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ पे ए मानते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे बी। आर्बिट्ररी पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। The location of particle, what you can say about the displacement and distance covered by the particle, है ना। So देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोकेशन चेंज किया ना पार्टिकल का, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसको आपने उठा के यहाँ से लेके यहाँ रखा, है ना। कहीं से उठा के आप कहीं तो लेके गए, करेक्ट। सो इसमें क्या हो गया भाई? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए इज बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे। सो यहाँ पे
मतलब लोकेशन चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी, पार्टिकल पहले ए पे था, है ना, आप अपने भी घर पे बैठे हो, मैंने क्या बोला कि आपकी लोकेशन को मैंने चेंज करा दिया, है ना, सम वे और अदर, आपकी लोकेशन में मैंने क्या करा, चेंज करा दिया, यानी कि आप अपने आपको घर से उठा के कहीं दूसरे प्लेस पे आपको रख दिया है ना। तो अब इसमें डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ कैन नॉट बी जीरो। दूसरा दूसरा ऑप्शन है वन ऑफ द टू मे बी जीरो, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी क्या होगा, तो जीरो होगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, बिकॉज आपका लोकेशन चेंज किया गया। तो उस केस में क्या होगा भाई, आपका डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या नॉन जीरो है। नाउ बोथ मस्ट बी जीरो, बिल्कुल करेक्ट, बोथ मस्ट बी इक्वल कह नहीं सकते, मान लीजिए ए यहाँ पे है और बी आपका मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसा है, ये हो गया बी, यहाँ पर डिस्टेंस ये आएगा, यहाँ इतना इतना, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास, करेक्ट। ओके, डाउट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 इज ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है किसी को, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं, ठीक, चलिए 5 तक हो गया, 6 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 रीड करता हूं मैं। The magnitude of displacement is equal to the distance covered in a given interval of time if the particle, option देखते हैं, the particle moves with constant acceleration along any path, okay, moves with constant acceleration along any path, moves with constant speed, moves in a same direction, moves in a same direction with constant or variable velocity, moves with constant velocity। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज क्या है, यहाँ पे सी है, करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट हमने ये बोल दिया, और यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास बी। यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, moves with constant acceleration along any path, तो along any path बोले मतलब ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब अभी यहाँ पे कोई सा भी पाथ आप नहीं ले सकते, है ना। तो पहली बात तो ये होती है कि पार्टिकल क्या चलना चाहिए आपका, एकदम से सीधे एक वन डायरेक्शन में चलना चाहिए, पार्टिकल का पाथ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी तभी जो पार्टिकल है, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। एक स्ट्रेट रोड ले लो आप, यहाँ से एक ऐसा स्ट्रेट रोड ले लिया आप, है ना, अब यहाँ पे पार्टिकल चले तो क्या होगा भाई, पार्टिकल ए और ये बी, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पहले ऑप्शन में, ये मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑडियो फुल है, अब आप चेक करें, ऑडियो इज ओके, नेटवर्क इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, yeah, so moves with constant direction along any speed, along any path, गलत है, moves with constant speed मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, गलत है, moves in same direction, moves in same direction with constant velocity or with variable velocity। तो देखिए इस ऑप्शन पर आप ध्यान से पढ़िए, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि moves in same direction, मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है with constant velocity और variable velocity। सो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ए से बी चला, है ना, ए से बी चला, एक पाथ में चला, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन, मतलब ए और बी ये डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन कौन सी है, ये ईस्ट डायरेक्शन, तो पार्टिकल हमेशा ए और बी, ए से लेकर बी तक ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है, बट इसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है, मतलब उसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है गिविंग अस द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना, moves in same direction, moves in same direction। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी के बीच में कोई पार्टिकल जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है, when particle travels in a same direction without changing its direction। सी ऑप्शन एकदम पक्का है, moves in the same direction with constant velocity or with variable velocity, इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चलिए 9 देखते हैं।
7 में डाउट है तो देख लो भैया, 7 तो बहुत ही आसान है जी। ओके, 8 बताएंगे, हर क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 7 में क्या कह रहा है, बॉडी मूव्स। आप सबके पास क्वेश्चन तो है ना, आप सबके पास क्वेश्चन तो है ना, और मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। ओके ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, चलिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी चलती है 10 सेकेंड्स के लिए, है ना। दिस इज फर्स्ट पार्ट। और फिर आपसे बोलता है कि पार्टिकल कितने पे चलती है, पार्टिकल चलता है 200 मीटर पर सेकेंड से कितने के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, है ना। तो अभी पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है अभी, एवरेज स्पीड होता है आपके पास फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1000 मीटर, है ना। और यहाँ पे आप डिस्टेंस निकालो तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपके पास, 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 4000 मीटर, है ना। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया यहाँ पे 10 सेकंड, और ये हो गया आपके पास 20 सेकंड, 10 प्लस 20 हो गया 30। सो इट विल बी हियर 1000, here 1000 plus 4000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया आपके पास भाई, 30 सेकंड, ये आ गया आपके पास 5000 अपॉन 30, ये हो गया आपके पास आंसर आ गया 500 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 कितनों का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोग कर पाए। एक बच्चे का हो गया, 2 3 4 5 6, काफी लोग का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल moves in a southern direction for 10 seconds at the speed of 10 meter per second. It starts moving in the eastern direction at the speed of 20 meter per second. Just yeah. So देखते हैं इसको हम डायग्रामेटिकली, विल मेक इट्स डायग्राम। सो साउदर्न डायरेक्शन, देखिए एक बार डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो साउदर्न डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसे नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है यार 100 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड एट फॉर 10 सेकेंड, मतलब कितना चला है, 100 मीटर चला, करेक्ट। 100 मीटर चला। नाउ अभी यहाँ पे फिर ये ईस्टर्न डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब कितना चला भाई, ये चल गया आपका 200 मीटर्स, है ना। तो इसमें टाइम कितना लगा है, जिसमें टाइम लगा है आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स, और इसमें टाइम लगा कितना, इसमें भी टाइम लगा आपके पास 10 सेकेंड्स, है ना। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा जी, ऐसे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इट विल बी रूट ओवर 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 10,000, सॉरी 10,000 प्लस हो जाएगा आपके पास 4 zeros, है ना। तो इट विल बी हियर 5 1 2 3 4 zeros, मतलब ये कितना हो गया जी, हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10,000, और इस पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा रूट, है ना। तो 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 इंटू 100, तो आएगा मेरे पास रूट 5 इंटू 100, मतलब अभी आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया आपके पास 100 रूट 5 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है जी, आपसे पूछा है एवरेज
स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब नाउ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 100√5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा 20 है ना। तो 20 ये हो गया 5, तो ये आ गया आपके पास 5√5 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दो ऑप्शन आ गया हमारे पास, एक आ गया 5√5 और एक 100√5 है ना। तो ठीक है, तो तीसरा क्या निकालना है हमें, तीसरा निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 300। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 अपॉन टाइम कितना हो गया यहाँ पे 20। तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, तीनों आ गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है। नहीं पूछना, कितने लोग पूछना है, बस एक बच्चे को। देखो भाई 9 देख लो यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स, particle a car runs at a constant speed on a circular track of radius 200 meter, taking 62.8 on each lap. So find the average velocity and average speed है ना। तो देखिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये अंडरस्टूड था कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे घूम के वापस से पॉइंट ए पे आ रहा है ना। सो तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया जी, वो तो हो गया 0, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी हो गई जी, 0 है ना। एवरेज वेलोसिटी वाज अंडरस्टूड 0, ऑप्शन में समहाउ छूट गया था, कोई बात नहीं। अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड है ना। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हो जाएगा आपके पास 2πr अपॉन टोटल टाइम है ना। तो टोटल टाइम हो गया 62.8। तो यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 62.8 है ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 20 मीटर पर सेकेंड। यस, क्वेश्चन नंबर 10 क्लास में करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास में करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11, 12, 13, 14, यस ये 3-4 सवाल थे थोड़े से टफ। 11, 12, 13 और 14, 13, 14 इंक्लूडिंग 16 आल्सो, क्वेश्चन नंबर 16 आल्सो। तो ये थोड़े से टफ है। हाँ 11 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा है ना। तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन याद रहा होगा थोड़ा भी, सारे रूल्स, मल्टीप्लिकेशन रूल्स और चेन रूल है ना, वो लोग कर पाएंगे है ना। पता नहीं जिसको पता है वो भी नहीं कर पाया होगा। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है t इक्वल्स टू √x + 3, ऐसा दे रखा है। नाउ ये आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0 है ना। सो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो मुझे इसकी हेल्प से वेलोसिटी निकालनी है। अभी वेलोसिटी का जो फंक्शन होता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी हम निकालते हैं से dx/dt है ना। बट यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, t इक्वल्स टू ऐसा दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कन्वर्ट कर लूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूंगा। तो अब यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे तो ये कैसा आएगा जी, रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √x, ऐसा ले लो आप, √(x) इक्वल्स टू आएगा आपके पास t-3 है ना, ऐसा आ गया। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू t-3 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे आ गया आपके पास x इक्वल टू a² + b² - 2ab
तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 ऐसा आ गया। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी से, है ना, सॉरी dx बाई dt। अभी निकाल लिया मैंने यहाँ पे dx बाई dt। सो यहाँ पे dx बाई dt क्या आ जाएगा आपके पास, तो dx बाई dt आएगा आपके पास 2t माइनस 6, है ना। तो टी स्क्वायर का हो गया 2t, 9 का हो गया 0 और 60 का हो गया 6, है ना। नाउ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा तो आपके पास 2t माइनस 6, करेक्ट। तो अभी आपसे क्या पूछा गया सवाल में, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फाइंड, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वो टाइम देख लेंगे जहां पे वेलोसिटी क्या है, तो 0 है। तो नाउ 2t माइनस 6 को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास हियर 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 3 सेकंड्स, है ना। तो नाउ अभी देखिए x का फंक्शन क्या है आपके पास, तो t ये वो टाइम है कि जब वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है। तो पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो बताइए। तो हमारे पास पता है x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 ये फंक्शन है। आप इसको पुट कर दो, इस फंक्शन में आप पुट कर दो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 टी स्क्वायर हो गया 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 हो गया आपके पास 0। आंसर कितना आ गया जी, 0 आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आंसर आपको, यस करेक्ट आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इस एक पेपर है मेरे पास दिख रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया क्या आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 पूछना है रोशन वर्मा। और क्वेश्चन 12 कितना लोग का हो गया जी, कितना लोग कर पाए क्वेश्चन नंबर 12, वेदांत कर पाए। हाँ 11 was tricky, rest was easy। ये ट्रिकी आपको क्लास में कराया है, जो आप ट्रिकी बोल रहे हो ना क्लास में हो रखा है, तो क्वेश्चन कराया था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने क्लास नोट्स को रिवाइज करके कंठस्थ कर लिया ना क्लास नोट्स, तो ही आपके एग्जाम में 60-70% हो ही जाएंगे। 60-70% मार्क्स लाने का मतलब होता है बहुत, यू आर वे अहेड रेस्ट ऑफ अदर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 16 तक सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 11 12 13 14 15 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 ना, यस इस 12। तो 12 में क्या दे रखा है आपको, 12 में ऐसा दे रखा है फंक्शन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9x स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है ना। सो यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है यहाँ पे dv बाई dt ना, dv बाई dt का जो क्या निकलता है एक्सेलरेशन का। सो अभी यहाँ पे ये टाइम का फंक्शन तो दे नहीं रखा है हमारे पास, है ना, ये तो हमारे पास टाइम का फंक्शन है नहीं। सो अभी हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो चीज हमें ध्यान से देखना है ना। तो आपने चेन रूल में ऐसा पढ़ रखा है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई यहाँ पे आपके पास क्या ऐसा फंक्शन है ना। सो नाउ इसको आपको डिफरेंशिएट करना है d ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे dt के रिस्पेक्ट में आपको ये डिफरेंशिएट करना है। तो नाउ हमने क्या सीखा था, हमने ऐसा सीखा था डिफरेंशिएशन करते हैं हम f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन अगेन dx बाई dt, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये dx और dx क्या हो जाते हैं यहाँ पे रिडंडेंट हो गए, और यहाँ पे और आपका ओरिजिनली क्या आ रहा है dfx अपॉन ये dt ही आ रहा है, करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चेन रूल, करेक्ट, आई बात समझ में। तो ये क्या था भाई आपका यहाँ पे चेन रूल था। सो फॉर एग्जांपल देखो चेन रूल का यहाँ पे एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास फंक्शन ऐसा दे रखा है, आपके पास fx ऐसा दे रखा है एक फंक्शन, है ना। fx के अंदर कोई एक फंक्शन है ऐसा आपके अंदर f ऑफ x, और उसके अंदर एक और फंक्शन दे रखा है आपको यहाँ पे g ऑफ x। तो क्या करते हैं, पहले एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे देखो आपके पास एक एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन ऑफ 2t स्क्वायर, करेक्ट। तो आंसर कैसे आएगा आपका, तो जैसे देखिए यहाँ साइन थीटा है ना, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन का क्या होता है, दूसरी यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी होती है वो होगी। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ टी स्क्वायर पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो अभी आपके पास एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे साइन का, और दूसरा यहाँ पे दूसरा फंक्शन है दैट इज 2t स्क्वायर, करेक्ट। तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम साइन को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पे उसके बाद एक बार इस 2t स्क्वायर को फिर से एक और बार हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास साइन थीटा, साइन का हो गया आपके कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 4t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0। आई बात समझते, तो इसको बोलते हैं चेन रूल, है ना। एक फंक्शन के अंदर क्या है, कोई दूसरा फंक्शन है, तो उसको हम क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, करेक्ट। ओके, तो ये होता है हमारे पास चेन रूल। अभी देखिए इस फंक्शन को हम यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है हमारे पास, दे रखा है b स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस 9x, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो b स्क्वायर को जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा 2v, और ऐसा लिखेंगे इसको हम v बाई dt यूजिंग चेन रूल। इज इक्वल्स टू 10 क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये आएगा हमारे पास 0 माइनस ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, 9 को ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2x, और ये आएगा आपके पास यहाँ पे dx बाई dt। कैसा, dx बाई dt कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यूजिंग चेन रूल। सो नाउ अभी देखिए आपको पता है कि dv बाई dt क्या होता है जी, तो dv बाई dt होता है आपका एक्सेलरेशन, और dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt होता है आपका वेलोसिटी, करेक्ट। तो ना अभी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2v dv by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18 x, और ये आ गया आपके पास b। तो b से यहाँ पे b कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18x, है ना। तो 2 से कितना हो गया, ये कट गया, हो गया 9। तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जैसे नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक बार आप जैसे डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसके बाद से काफी इजी होगा आपके लिए, वेरी वेरी इजी। जस्ट अ सेकंड, उसके बाद आपके लिए काफी इजी होगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, है ना। ऐसा अभी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझ पाए, एनी डाउट। अगर आपको चेन रूल में थोड़ी दिक्कत है तो वीडियोस हैं, फिर से जाके दोबारा एक बार देखिए। हाँ जी, समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 12 हो गया, 13 देखते हैं ना, 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। यस बच्चों, कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, सारे लोग गिव रिस्पॉन्स। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx where a and b are constants, then रिटार्डेशन पूछ रखी है ना, कि आप बताओ कि इसमें जो इसका रिटार्डेशन होगा वो क्या होगा। तो देखिए रिटार्डेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या निकालना है आपको, dv बाई dt निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन, ये 13 देख रहे हैं 13। सो रिटार्डेशन देखते हैं आपको कितना है। तो फंक्शन आपके सामने ऐसा दे रखा है, t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, आपको आज शाम तक प्रोवाइड कराया जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये आपके पास ऐसा फंक्शन दे रखा है, तो
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये देखिए a है तो a कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया कितना आएगा आपके पास 2x dx by dt प्लस ये b कांस्टेंट है और इसको लिखेंगे यहाँ पे dx by dt। नाउ यहाँ पे dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन जैसा डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a 2x into b प्लस प्लस इसको b into b ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, सो यहाँ पे b क्या है, कॉमन है, इन सब में क्या है, b कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 equals to v into 2ax plus b, ऐसा लिख सकते हैं। सो नाउ अभी देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 upon b is equals to 2ax plus b, ऐसा हो गया जी। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से 2ax plus b, तो देखिए अभी b क्या है, एक कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका इस पूरे फंक्शन का एक बार और मैं इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे v है, मतलब v है मतलब क्या है, ये v टू रेज़ टू द पावर -1 है, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है v रेज़ टू द पावर -1। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन b स्क्वायर इनटू dv बाई dt, है ना। b टू द पावर -1 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आता है। सो ये अब देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2a तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे लिख देंगे आप यहाँ पे dx बाई ओके, और ये b है तो b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, c, करेक्ट। सो नाउ चलिए अभी और सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो नाउ यहाँ पे ये जो dv बाई dt है, इस dv बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, dv बाई dt को लिख सकते हैं आप a, तो यहाँ पे आपके पास -1 अपॉन v स्क्वायर, dv बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है 2a bx बाई dt की वैल्यू कितनी है, हो जाएगी आपके पास v, करेक्ट। सो नाउ ये देखिए a क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना, और ये a क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट। सो नाउ हियर a डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 2 माइनस ऑफ 2a v की पावर 3, है ना। तो अभी देखिए एक्सेलरेशन कैसा आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, दिस इज इटसेल्फ अ रिटार्डेशन, क्या है, रिटार्डेशन, इसलिए आंसर कैसा है हमारा माइनस में है, and that is 2a v, yes। से खेल डिफरेंशिएशन क्या है, तो चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बार बार, ओके, एनी डाउट, समझ में आ रहा है। इसको आप लिखिए, घर पे जाके एक बार और फिर से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इस पेपर को संभाल के रखना है ना, बार बार रिवाइज करके रखना है, कोई भी अच्छे एग्जाम्स उसमें क्वेश्चन एज इट इज आ सकते हैं। यस, एनी डाउट, अच्छी, एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कर दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज अ टफ नट आल्सो, 14 पूछना है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में एनी डाउट, वी विल रिस्पांस फास्ट। 13 हो गया जी, क्लियर एवरीवन। ओके 13 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, काफी आसान सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द एक्सेलरेशन, सॉरी द डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द डी एक्सेलरेशन experienced by moving motor after its engine is cut off is dv by dt is equals to minus of a v to the power 3
तो k is constant. If v naught, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को, क्या कहा जा रहा है, v naught is the initial velocity, sorry, v naught is the magnitude of velocity at cutoff. जैसे ही आपका इंजन जब बंद हुआ उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v naught है. The magnitude of velocity at time t after the cutoff. सब ये क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे ये बोट ऐसे है, ये बोट है आपके पास, और इसमें क्या है, कुछ ऐसे इंजन चल रहा है. जैसे इंजन यहाँ पे, जैसे इंजन ऑफ हुआ, जैसे आप गाड़ी में गाड़ी चल रही है, उसकी इंजन आपने ऑफ कर दिया, तो इंजन से कोई अभी एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा है. जैसे ही मोटर का वो बोट ऑफ किया, बोट का मोटर ऑफ किया, तो वेलोसिटी की वहाँ पे बिना. अब ये पूछ रहा है कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद आपका टी टाइम्स की वेलोसिटी हो जाती है v, इस v की आप वैल्यू बताइए, है ना. एंड वन कंडीशन इज देयर कि dv by dt की वैल्यू दे रखी है, dv by dt की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ v की पावर 3. dv by dt जो दे रखा है माइनस ऑफ k into v to the power, ऐसा दे. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन और ये आपके पास माइनस k into v to the power 3 means here acceleration is reducing this function. ये फंक्शन की हेल्प से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अपना रिड्यूस हो रहा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो ये क्या एक सिंपल मैथमेटिक्स है, देखते हैं कैसे एक सिंपल. तो नाउ आपके पास दे रखा है यहाँ पे k is a constant and v naught initial velocity. So यहाँ पे देखेंगे dv by dt is equals to k into v to the power 3 minus k, है ना. So ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे dv is equals to minus k vq into v, ऐसा लिख सकते हैं. ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे ऐसा. नाउ अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे dv अपॉन vq, इस ये vq मैंने यहाँ पे इसको नीचे लेके आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, माइनस ऑफ k dt बच गया, है ना. सो यहाँ पे अभी साफ साफ देख के लग रहा है कि हमें क्या करना है, दोनों तरफ अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा, है ना. तो दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे. सो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया इसके यहाँ से यहाँ पे, और इसको भी हमने यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेट कर दिया. आगे देखिए ध्यान से, अभी लिमिट कैसे लगाएंगे, तो पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा डिस्कस हो गया है ना. तो इसको बोलते हैं, यहाँ के लिमिट को बोलते हैं इनिशियल, और इसको बोलते हैं हमेशा फाइनल. इसको बोलते हैं हमेशा इनिशियल, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फाइनल. तो जैसे इंजन कट ऑफ हुआ उस टाइम से आगे हमें एनालिसिस करना है. जैसे इंजन क्या हो गया भाई, कट ऑफ हो गया, उस टाइम पे टाइम कितना था, t इक्वल टू 0, और उसी टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वेलोसिटी थी वहां पे v. करेक्ट. नाउ अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 से जब टाइम आपको यहाँ पे t होता है, जब टाइम कितना हो जाता है, जब t हो जाता है उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो हम मानते हैं वो जाती है वेलोसिटी वहां पे v. करेक्ट. वेलोसिटी वहां पे कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे. ओके, चलिए यहाँ से अभी हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें सॉल्व करना है. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, v to the power minus 3 का इंटीग्रेशन करना है ना. तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप सभी लोग लिखते रहे साथ साथ, इंटीग्रेशन v नॉट से v, और ये हो जाएगा आपका v to the power minus 3 into dv, ऐसा लिख सकते हैं. बहुत ही आसान है. आपको पता है x to the power n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x to the power n minus 1 n n plus 1 upon n plus 1, ऐसे करते हैं इसका हम. सो ये ऐसा हो गया, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, माइनस का साइन यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dt 0 से लेके t तक. तो यहाँ पे देखिए इसका dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t minus 0, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हो जाएगा dt. ये इसका चीज बताइए, राइट. प्लीज अपना डाउट. चलिए देखिए आगे. सो ये ऐसा हो गया. इस क्या डाउट है. चलिए, तो यहाँ पे आपको ये पता है, ये कर क्या हो गया भाई, सिंपली माइनस के
और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे b माइनस 0 सॉल्व करें। ये तो हो गया हमारे पास माइनस ऑफ b, है ना। अभी इस तरफ हमें डिस्कस करना है। हाँ भाई, कौन है अभी? चैट पे टाइप कीजिए, कोई डाउट है चैट में टाइप कीजिए, रिस्पॉन्ड वेरी प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पे अभी आप देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इस फॉर्मूले से, सो हियर इट विल बी v की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1, है ना। और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, वो लिमिट हो जाएगी यहाँ से v नॉट से लेके कितनी भाई यहाँ पे v तक, करेक्ट। सो और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यह आ जाएगा हमारे पास v की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और इसकी लिमिट हो जाएगी v नॉट से लेके v तक, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस ऑफ v। ओके, तो एक बार हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, v की पावर माइनस 2 माइनस v नॉट की पावर माइनस 2 अपॉन नीचे आ गया आपके पास माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ k। ओके, माइनस ऑफ k दिया गया। नाउ फिर सब सॉल्व करो यहाँ पे, तो दिया जाएगा आपके पास b की पावर माइनस 2 माइनस v नॉट की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ kt। ओके, ऐसा आ गया ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2kt, है ना। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है इस v की वैल्यू, ये जो v है ना इस v की हमें वैल्यू निकालनी है। सो नाउ और आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt प्लस 1 अपॉन v नॉट का स्क्वायर। ओके, ये ऐसा आ गया। चलिए यहाँ से आप v की वैल्यू, चलो भाई सब लोग सॉल्व करो फटाफट, सब लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करें। यहाँ से v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फास्ट सभी लोग सॉल्व करें, बस यहीं तक क्रक्स था, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फास्ट सभी लोग सॉल्व कीजिए, कहानी नहीं सुनना है, बैठ के, बस बैठ के मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। चलो करके दिखाओ, यहाँ पे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे सभी लोग। मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज भाई, ये देखो इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। तो देखो भाई इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास कैसा आएगा, कैलकुलेशन एक बार आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा आपके पास, तो 1 अपॉन v स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम दिया है, आ गया v नॉट स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 1 प्लस 2kt v नॉट का स्क्वायर। ओके, सो नाउ रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा आपके पास v नॉट v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2kt v नॉट का स्क्वायर, है ना। अभी देखिए यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल्स टू, अंडर रूट करेंगे तो आएगा आपके पास v नॉट अपॉन, ऐसा आएगा आपके पास रूट ओवर 1 प्लस 2kt v नॉट का स्क्वायर। आई थिंक ये आया कि आंसर, यस। तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर डी मैच हो रहा है, v नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 v नॉट स्क्वायर kt प्लस 1, है ना, ये आंसर आ रहा है। ओके, समझ में आया, ठीक है। शिवम शिवम और एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, बताते हैं आपको एक्सप्लेनेशन। ये क्या है, कैलकुलेशन समझ में है आपको शिवम? शिवम क्या आप कैलकुलेशन समझ पाए, कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ जी शिवम बताइए, क्यों किया वो नहीं है, समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ से आप खुद से भी कर लो,
ओके। कौस्तुभ का डाउट बाद में देखो, कोई और स्पॉट कर दिया, पूरा पेज मैं आपको भेज दूंगा अच्छी क्लास। तो देखिए शिवम, देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक मोटर बोट है और मोटर बोट का इंजन क्या करा इन्होंने, ऑफ कर दिया। तो मोटर बोट का इंजन जब ऑफ हो गया तो क्या हो गया भाई, वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। जैसे आप गाड़ी में चल रहे हो तो गाड़ी में चलते चलते आपने क्या करा, इंजन ऑफ कर दिया। तो इंजन ऑफ करने के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसके चांसेस काफी कम है ना। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है, यानी आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अभी वेलोसिटी का डिक्रीज होने का कुछ ना कुछ तो रेट होगा। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी किसी एक रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो रेट है ना, कितनी है, माइनस ऑफ के वी टू द पावर 3। वेलोसिटी की चेंज होने की रेट ये दे रखी है। तो अभी ये ऐसा पूछ रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम, है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या करा, इंजन पॉज कर दिया और चलते गए तो थोड़े टाइम टी के बाद वेलोसिटी कितनी आएगी, ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, dv by dt, हमारे पास dv by dt की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे माइनस ऑफ k टू द पावर 3। तो फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैथ्स लगा दिया और हमने क्या करा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके हमने क्या करा भाई, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली, है ना। और ये वेलोसिटी हमारे पास ये है। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको एक दो बार आप और प्रैक्टिस करो, कि बहुत सारे एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आपका एकदम से रिपीट हो जाए, है ना। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लोग कुछ अपने से नया पेपर ऐसा कुछ बनाते नहीं बैठे। तो क्या करते हैं, जस्ट जो पास्ट और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के कट पेस्ट। तो इसलिए ये सारे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आप मार्क करके रखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करके रखो, ताकि आपको आगे आसानी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट किसमें डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जी, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इज इजी। 15 क्यों पूछ रहे हैं भाई, डी बाई डी टी निकालो ना, वहां पे एक्सेलरेशन आएगा। हाँ बेटा, डी बाई डी टी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है आपको। तो ये आ गया आपके पास 6x माइनस 2 और उसके बाद x इक्वल टू 2 पुट कर दो उसमें। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। तो 16 में क्या है, 16 भी एक अच्छा तगड़ा सवाल है। 16 उसमें भी क्या है, मैथ्स ही है। तो 16 की जो मैथमेटिक्स है, चलिए वो समझ लेते हैं हम। तो 16 की मैथमेटिक्स में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास है x इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन। तो उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो देखिए ध्यान से, आपके पास मान लीजिए x इक्वल टू ऐसा लिख रखा है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा लिख रखा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x को यूज करके एक्सेलरेशन निकालना है। तो जब dx by dt करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी v आता है। और जब इसी dx by dt को एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो क्या आता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो फंक्शन है आपके पास x का फंक्शन है, इसको आपने क्या करा, x एज अ फंक्शन ऑफ t, इसको आपने क्या करा, दो बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आएगा, है ना। सो अभी ये जो फंक्शन एकदम से सीधे सीधे नहीं दे रखा है, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना है। 16 में करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी होने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन 16 में दो आंसर कैसे ऐड किए आपको, करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली, सी करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो ये दे रखा है आपको, तो ना फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे लिख लिया, नाम स्क्वायर से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका रूट, है ना। और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं।
सो नाउ हमें एक तो पता है कि हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है dt बाई dt निकालना है, करेक्ट। सो यानी कि x इक्वल टू आपके पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर उसकी पावर होने की हाफ। तो अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पे dx बाई dt निकालेंगे तो आपको आएगा v, और फिर इस v को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपके पास यहाँ पे dt बाई, तो वो जो आपका जो डी बाई डी टी आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो चलिए dx बाई dt कैलकुलेट करते हैं। आप कर लो तो मैं करके दिखाऊं ना बच्चों, आप लोग कर लेंगे, मैं करके दिखाऊं पूरा कैलकुलेशन फास्ट फास्ट। चलो थोड़ा सा मैं करके दिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन, चलिए देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डाउट इसमें ट्रिक है। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो dx बाई सो डी dt और यहाँ पे x क्या है, x है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर यहाँ पे हाफ है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अभी आपके पास ये एक पूरा फंक्शन है 1 प्लस टी स्क्वायर, एक अकेला पूरा फंक्शन। तो इस पूरे fx, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसको बोल सकता हूँ ऐसा fx। बट इस fx के अंदर क्या है भाई, एक gx और भी है जो कि क्या है यहाँ पे, दैट इज हियर टी स्क्वायर। तो चलो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है भाई इसका, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से आएगा आपके पास हाफ, इधर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू, तो ये देखो इसको पूरा का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ना। यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर है आपके पास टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 2t, है ना। ये आ गया आपके पास 2t, तो यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला आ गया vt जो आएगा फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे t, है ना। ये देखिए 2t का यहाँ पे t बच गया, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी पावर तो यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ, करेक्ट। ये आ गया आपके पास फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया आपके पास t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। यस, इसमें कोई डाउट, एनी डाउट। 16 ऑप्शन में ए एंड सी करेक्ट होना चाहिए सर। ऑप्शन सी में टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन ए आता है। क्या पुट कर रहे हैं भाई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप क्यों पुट कर रहे हो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेट मी चेक, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर रहे हो ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पुट कर सकते हैं। ओके, चेक करते हैं पहले, सी आंसर तो आ जाए, है ना, फिर चेक करते हैं क्या आ रहा नहीं आ रहा। सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया आपको, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, vt यहाँ तक सॉल्व कर लिया आपने, तो vt इक्वल्स टू, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया ना। अभी देखिए ध्यान से, फिर आपको क्या करना है दूसरी बार, अरे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ, गिव अ रिस्पॉन्स, समझ पा रहे हैं, बस 2 बच्चों का रिस्पॉन्स आया, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये x टू द पावर n एक सिंपल डिफरेंशिएशन है ना। नाउ अभी आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dv बाई dt करना है ना, dv बाई dt। तो फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आएगा हमारे पास dv बाई dt, है ना। ये आया हमारे पास dv बाई dt, dv बाई dt। अब देखिए ध्यान से, सो dv बाई dt कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा जी हमारे पास, ये आ गया आपके पास कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसका डिफरेंशिएशन है आपके पास, t
इंटू 1+t² पर इसकी पावर यहाँ पे -½ ये येलो कलर मिटाओ भाई, किसने किया है, मिटाओ जल्दी फास्ट। यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है t मल्टीप्लीकेशन में 1+t² की पावर -½ मतलब आपको डिफरेंशिएशन में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जब दो फंक्शन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dt और यहाँ पे v into u। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t multiplied by u plus differentiation of u with respect to dt multiplied by u। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है जब दो फंक्शन कैसे आपके मल्टीप्लिकेशन में हो तब, है ना। सो नाउ तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ dt हो गया प्लस t into 1+t² प्लस की पावर होगी यहाँ पे -½ तो सॉल्व करना है। तो देखिए एक बार हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो t का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आ गया आपके पास 1+t² और इसकी पावर हो गई यहाँ पे -½ और इसका डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे 1। ओके, प्लस अभी क्या करेंगे, यहाँ पे t को ऐसे बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ये वाले फंक्शन का, ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ d/dt और इंटू ये 1+t² और यहाँ पे -½ है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा आपके पास, ये आ गया 1+t² की पावर -½ ओके प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास ये t और यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करें तो पावर -½ पावर -½ है, ये यहाँ पे आ गया एंड इंटू 1+t² की पावर -½ तो ये कितना हो जाएगा, करेक्टिवली होगा -3/2। इसको मैं लिख देता हूँ भाई 3/2। तो ये जो पावर है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3/2 -3/2। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो गई है, -3/2 एंड मल्टीप्लिकेशन में फिर से यहाँ पे आएगा t² का डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे देखो भाई हाफ से यहाँ पे हाफ से 2 और ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ना अभी आप यहाँ पे फिर से आप सॉल्व करो तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, तो 1+t² की पावर यहाँ पे -½ ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये वाला t और ये वाला t मिलकर कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका t² है ना। तो प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास t² और ध्यान से देखिए यहाँ पे 1+t² की पावर -3/2 दे रखी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t² अपॉन 1+t² पावर 3/2 ओके, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी आपके पास ये कैसा आ गया, अभी आपके पास ये फंक्शन, इसको हम और थोड़ा सा रिफाइन वे में लिखते हैं। ये आ गया आपके पास 1+t² पावर -½ प्लस ये आ गया आपके पास t² अपॉन सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे देखो ये -½ है ना, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला जो यहाँ कट किया है ये वाला माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस और ये माइनस पर नीचे आएगा तो इट विल बी अगेन हियर इट विल बी माइनस। यहाँ पे 1+t² की पावर ½ माइनस t² इंटू यहाँ पे आपके पास 1+t² की पावर 3/2। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1+x को आपने क्या एज्यूम कर रखा है, x को आपने एज्यूम क्या किया है जी, आपने x को एज्यूम कर रखा है √1+t², ऐसा एज्यूम किया है ना। तो नाउ यहाँ पे ये कितना आएगा आपके पास, हियर इट विल बी x प्लस 1+t² है, तो 1+t² की पावर -½ मतलब कितना दिया जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/x² है ना, 1 यहाँ पे x² आ गया
माइनस ये आपके पास टी स्क्वायर, और देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आगे आपके पास टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी। तो ये हो गया कि आपका पूरा का पूरा आंसर, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3। सॉरी 1 अपॉन एक्स, इट विल कम हियर 1 अपॉन एक्स, ये आएगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3। यस, अभी बताइए डाउट्स आपके। माइनस होगा, ये सर क्या डाउट है आपका? इसको आपने और सॉल्व किया एलसीएम लेके? ऑप्शन सी में टी स्क्वायर माइनस कैसे किया? यहाँ देखो ध्यान से, ये साइन देख लो आप, माइनस, यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, ये वाले स्टेप के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए माइनस हाफ जो है यहाँ पे, ये पावर में है ना, देखिए एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो माइनस एन यहाँ पे आएगा, फिर एक्स की पावर माइनस एन माइनस ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये वाला माइनस देख रहे हो ना, ये वाला माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा माइनस आया बीच में, करेक्ट? ओके, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है ना, तो फिर देखते हैं वहां पे ऐसा क्यों नहीं आया, इस चीज को देखते हैं, सी और ए होगा या फिर ए और सी होगा। तो अपेरेंटली अभी यहाँ पे तो सी आ रहा है सॉल्व करके, है ना। तो मैं चेक करता हूँ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आया जी? यहाँ तक समझ में आया तो नोट करके अच्छे से लिखो आप पूरे से, एक बार और आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऋषभ, एलसीएम, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो चलेगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, ए और सी हो सकता है नहीं हो सकता है, सिंगल करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल मल्टीपल आंसर क्वेश्चन हो, ये उसमें आ गया हो गलती से। ओके ऋषभ, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट कहाँ पे डाउट है ना? अभी तो सारे सारे आसान सवाल है, सारे के सारे आसान सवाल है, एक भी किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं। यस बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, 16 से 20 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23, 23 से पहले कोई डाउट? 23 से पहले कोई डाउट? 19, 19 में डाउट आया, 19 से पहले कोई डाउट? ओके हो गया 16, 17, 18, 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ध्यान से देखिए। सो मोर और लेस कह सकते हैं कि ये पेपर वाज टोटली मैथमेटिकल पेपर, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि पहली बात एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन the straight line describes 25 meter in fifth second and 33 meter in the 7th second. Find initial velocity and acceleration. So आपके पास फॉर्मूला पता है किसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, nth सेकंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये कर पाएंगे। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास u प्लस nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो अभी देखिए, तो ये दो पार्ट में ये सवाल है, तो अभी क्या बनेंगे, इसके दो इक्वेशन बनेंगे। सो बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर इन द, तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए। सो ये कितना चला है, 25 मीटर चला है, तो यहाँ पे होगा u प्लस यहाँ पे a बाई 2 इंटू फिफ्थ सेकेंड, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 1, तो गई इक्वेशन नंबर 2। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 33 मीटर चला है कितने में,
7 सेकेंड में, तो जैसे आप लिख लीजिए भाई u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, दोनों को क्या करो भाई आप यहाँ पे सॉल्व करो, फिर एक की वैल्यू दूसरे में डालो, तो यहाँ पे आपका आंसर, आप यहाँ पे u एंड a इजिली फाइंड कर सकते हैं। यस, ये फॉर्मूला आपको बताया है, पहले बताया है, जो फाउंडेशन जब चल रहा था आपको बताया है फॉर्मूला। कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए आप, अभी पढ़ेंगे फॉर्मूले के आगे, थोड़े आगे पढ़ेंगे। चलिए 16 19 19 के बाद 19 के बाद 25 तक कोई डाउट? 19 के बाद क्या डाउट है? 23 23 23 के पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 के पहले कोई डाउट जी? 23 पूछा गया है, 23 डिस्कस करते हैं। 23 में क्या डाउट है जी? 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? तो v इज इक्वल्स टू a t प्लस b अपॉन t माइनस b अपॉन t प्लस c, ऐसे दे रखा है ना। सो ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, v इज इक्वल्स टू a t प्लस b अपॉन t माइनस। क्या पूछा है? डायमेंशन ऑफ a b और c की डायमेंशन पूछ रखी है ना। तो यहाँ पे इक्वेट कर दो, डायमेंशन b की है, वही डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे a की डायमेंशन होगी, है ना। जो डायमेंशन यहाँ पे आपके पास b की डायमेंशन है, वही डायमेंशन किसकी होगी यहाँ पे b अपॉन t प्लस c की डायमेंशन होगी, है ना। ऐसा कर सकते हो। सो नाउ अभी यहाँ पे a की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके। a की डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे? हो गया आपके पास t माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू कैसे हो गया आपका t। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ पे lt माइनस 1 अपॉन t, तो यहाँ पे आपके पास lt माइनस 2। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे lt माइनस 2 हो गया, और देखो ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखो ना इसमें, तो क्वेश्चन 3 में अब देखिए ए की जो डायमेंशंस है वो कितनी आ गई हमारे पास? वो आ गई डायमेंशन ऑफ ए जो है वो आ गया हमारे पास यहाँ पे lt माइनस 2 आ गया, है ना। तो ए की डायमेंशन आ गई हमारे पास lt माइनस 1। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो ऑप्शंस देखिए आप यहाँ पे, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है। तो ए की डायमेंशन lt माइनस 1 कौन सा ऑप्शन में दे रखी है? तो ए में तो नहीं दे रखा, बी में lt प्लस 2 दे रखा है, तो बी भी गलत हो गया। सी में देखिए ध्यान से, तो सी में क्या दे रखा है भाई? सी में lt माइनस 2 दे रखा है, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो lt माइनस 2, है ना, ये हो गया, दूसरा हो गया एल, और तीसरा हो गया यहाँ पे ऐसा। तो खत्म, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, है ना। एक ले लिया हमने, दूसरा भी आ गया हमारे पास। बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, चलिए आप देखते हैं बी के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ना आपके पास, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी इंटू बी इंटू यहाँ पे टी प्लस सी। ओके, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो डायमेंशन है ना, कितना आना चाहिए यहाँ पे? एल टी माइनस 1 आना चाहिए इधर की तरफ, और इधर की तरफ भी कितना आना चाहिए? यहाँ पे एल टी माइनस 1 आना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऊपर एल और नीचे क्या होनी चाहिए भाई? टी होनी चाहिए। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ऊपर बी है और नीचे क्या है? यहाँ पे टी प्लस सी है।
तो यानी कि अभी बी को भी क्या होना पड़ेगा, एल होना पड़ेगा, बी को एल होना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे इस पूरे को अगर आपको वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना है तो ये जो आपका जो सी है इसको भी टी होना पड़ेगा। सिंस टी प्लस टी क्या आ जाए आपके पास, टी आ जाए और ये पूरा का पूरा क्या होता है वही आपके पास एल अपॉन टी हो जाए। आई बात समझ में? तो इस तरफ बी क्या हो गया आपके पास, बी की डायमेंशन हो गई एल और यहाँ पे सी की डायमेंशन हो गया आपके पास कितने, यस। समझ में आया जी? किस कॉस्ट समझ में आया? है ना? तो इस तरह से है। सोहेल क्वेश्चन है 25 का आंसर डी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आप जो चाहेंगे वही होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होना चाहिए डी, है ना? देखो ये क्वेश्चन 25 में आपको क्लास में बताया था कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी कहे तो कहाँ से फिक्स करते हैं, उसको ओरिजिन से निकालते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, हो गया 0,0,0। और पोजीशन है पार्टिकल की कहाँ है भाई, पोजीशन यहाँ पे कहीं है 3,2,5 पे, है ना? तो अभी हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वही आपको बताया था, आर फाइनल और यहाँ पे आर इनिशियल। तो यहाँ पे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल निकालते हैं, जैसे हो जाएगा आपके पास 3 - 0 y कैप प्लस 2 - 0 j कैप प्लस 5 - 0 k कैप। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन। ओके 25। और कोई डाउट? 7-8 मिनट और बचे हैं फास्ट। 26 क्या बताना भाई, 26 में क्या करना है आपको? 26 में डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स में से उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आप हटा दो। तो ये है आपके पास यहाँ पे 3, 4, 5, ये हो गया फाइनल। और इनिशियल क्या है आपके पास 2, 3, 5, है ना? तो इनिशियल पोजीशन तो क्या थी आपकी, ये थी ना 2, 3, 5 इनिशियल थी और फाइनल पोजीशन कितनी हो गई 3, 4, 5। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि एक्स में इनिशियली कहाँ पे था, 2 पे था। एक्स में इनिशियली 2 पे था और एक्स में फाइनली कितने पे चला गया भाई, 3 पे चला गया। तो एक्स में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 - 2 हो गया 1। सिमिलरली देखिए वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 - 3, तो कितना हो गया भाई 1। तो ये हो गया आपके पास 1 i कैप प्लस 1 j कैप। और जेड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 - 5 0। करेक्ट? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइव माइनस जीरो करेंगे तो प्लस 5 आता है। 5 - 0 करेंगे तो प्लस 5 आता है। ठीक है, -5 नहीं होगा। ओके, तो सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 किसको डाउट है? 28 में क्या डाउट आ गया? 50 पर कराया सवाल। तो 28 में क्या करना है भाई, अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या करो, जीरो कर दो आप। डॉट प्रोडक्ट क्या करना है आपको, जीरो करना है। सो एक वेक्टर आपके पास दे रखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप, है ना? ये आपके पास ये पहला वेक्टर है और दूसरा है आपके पास 4 i कैप माइनस 4, यहाँ पे कंफ्यूज किया देखिए 4 j कैप माइनस 4 i कैप प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 12 माइनस 8 और ये आएगा आपके पास प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। ये आएगा आपके पास कितना आ गया जी, ये आएगा आपके पास 12 - 8
बार बोलिए मत, टाइप करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा भाई, 12 माइनस 8 कितना हो गया, हो गया आपके पास 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो 8 अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा इक्वल टू -4 बाई 8, यहाँ पे आपके पास -12। करेक्ट आंसर सी। साइन के साथ करो ना मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से कहिए, -12 आ रहा है यहाँ पे आंसर। हाँ 30, हाँ भाई 28 हो गया है ना, 28 के आगे 30 तक कोई डाउट? 28 हो गया, 29, 30, 30 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 एनी डाउट? 30 हो गए भाई, कितने लोग आओगे क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ओके 32, ओके 32, चलिए 32 देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 32 ऐसा कैसे बोल रहा है आपको, 32 में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा लिख रखा है। देखिए ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, है ना। आई क्रॉस जे के आता है तो ओ के यूनिट वेक्टर्स के लिए लिख दिया हमने, इक्वल टू जस्ट यहाँ पे अपोजिट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास बी ए माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना, ये क्या होगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा इन कैप, बी क्रॉस ए है तो ये नेगेटिव आएगा। जैसे आप आई क्रॉस जे जाते हो ना तो के आता है, जैसे आप एकदम उल्टा जाएंगे तो क्या आएगा आपको, माइनस के आएगा, करेक्ट ना, तो वहाँ पे एक माइनस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। सो नाउ अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आपके पास आ गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे इधर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ गया आपके पास 2 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 0, यानी थीटा कितना होगा भाई, थीटा होगा आपके पास 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 5/2 5/3, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये पाई, तो आंसर इज पाई। एनी डाउट? बोलो मत कौन है भाई, टाइप करो अपना रिस्पॉन्स। यस समझ में आया जी, यस 32 क्लियर है, एनी डाउट? 32 डन, रेस्ट और पूछना है 32, 33, 34, 34, 33, 34 में डाउट है किसी को? 34, 34 देख लेते हैं भाई। 34 में क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो जस्ट आप चेक करो, डिटरमिनेंट बना लो। सो 34 में किसी का आंसर आया भाई, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे आई जे के और ये हो गया आपके पास, देखिए टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, एफ क्रॉस आर, है ना, फोर्स और इस रेडियस वेक्टर का हम क्रॉस निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया आई जे के, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपके पास 2 -3 4, और आर की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 3 2 और 3, और इसको क्या करो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, है ना, आंसर आ जाएगा। यस हाँ भाई 34 का आंसर आ रहा है क्या करेक्ट किसी का? 34 का आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, बी आ रहा है, 34 का आंसर बी आ रहा है। ओके बहुत लोग का आंसर आ रहा है, तो युगांश आप फिर से देखो सॉल्व करके आंसर आएगा आपका। 34 हो गया, 35, 36, अच्छा 36 पूछना है क्या? 36 पूछना है,
चलिए टाइम तो हो गया भाई, 1:30 हो गया, टाइम हो गया। चलिए मैं जस्ट इसका हिंट देता हूँ, 36 और कुछ पूछना है 36 के आगे, अगले 50 तक। 36 को छोड़कर कोई डाउट? ओके, तो चलिए 36 का मैं आपको जस्ट हिंट देता हूँ, जस्ट दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। So a particle of mass m moving with constant velocity parallel to x-axis in xy plane as shown in figure. Figure तो है नहीं भाई इसका. Its angular momentum with respect to origin at any time t will be. अभी छोड़ दो भाई, आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ा नहीं रखा है ना, बाद में कराएंगे आपको सवाल। तो एंगुलर मोमेंटम का ये सवाल है, बाद में करेंगे। पार्टिकुलर से बता रहा है एक्स और वाई में ऐसा घूम रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल होता है, एल वेक्टर से इसको डिफाइन करते हैं और इसको बोलते हैं ऐसे पी वेक्टर क्रॉस आर, है ना। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे एम वी क्रॉस आर, तो वी वेक्टर को और इसके आर वेक्टर को क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, है ना। तो ये एम वी आर देखिए आप, ये जो कि आपके यहाँ पे ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गया और हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो फिर इस सवाल को कर लेंगे, है ना। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या है तो समझ में नहीं आएगा आपको, 1 घंटे का टॉपिक है ऐसा, तो बाद में इसको आप समझा देंगे। जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसमें आता है एंगुलर मोमेंट, है ना। ओके, और बाकी 50 सवालों में कोई और डाउट? फिगर भी नहीं है तो फिगर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40 तो वही क्लास में करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 दोनों तरफ सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ v1 प्लस v2 सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, उधर दोनों की तरफ सॉल्व करो, देखो क्या काटपीट कर सकते हो उसमें, फिर जो आंसर है उससे आप कंक्लूजन निकालिए। 49 क्या है भाई? हाँ, अब देखिए 40 के आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, 42 के आगे सारे के सारे क्लास में बहुत छोटे छोटे सवाल करा रखे, सब आपको आने चाहिए। 49 में क्या रखा है, so the following is a one dimensional motion, so train running in a on a straight line, so ये देखिए क्या है पहला ऑप्शन, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ऐसे आता है ना, मतलब हाइट कवर करके वो अपनी हाइट को जीरो करता है, फिर वो नीचे आता है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये क्या हो गया भाई, सर्कुलर हो गया। मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, तो जो ट्रेन का जो व्हील्स है ना वो मूव करता है, वो क्या हो गया भाई, सर्कुलर और रोटेशनल हो गया। सो स्ट्रेट ट्रैक है ना, तो वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में जा रहा है। ओके भाई, टाइम हो गया 40-49 में आपको फिर से बता दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। 50-50 में क्या हो गया भाई, देखो ना डायमेंशन के जो लेक्चर्स है उनके नोट्स निकाल के देखो ना, क्या है फोर्स की डायमेंशन, क्या है स्ट्रेंथ की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या है, क्लासेस में बता रखे आप, ठीक है। ओके, वेदांत आप सॉल्व करो, नहीं आता फिर बता देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जितने आज के क्वेश्चंस कराए आप उसको दोबारा आज करो बैठ के, है ना, क्वेश्चन जितने भी आपको कराए हैं दोबारा बैठ के आप उसको सॉल्व करो, और आप लोग सब लोग वेक्टर की शीट आप लोग करते रहिए, है ना। इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ओके, तो सब लोग वेक्टर की शीट सॉल्व करते रहें ना, जो भी और जो डाउट बच गया यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके, थैंक यू वेरी मच। और सामने वाले टीम 3 मौके दिए जाएंगे गिरने के बाद, ओके 3 ओके, अटेंडेंस लगा के जाइए।